दिल्ली में आज दूसरे दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, ये तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उनको जो है वो डिटेन कर लिया गया। अलग अलग जगह उनको रखा गया है, लेकिन जब इस बात की खबर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को लगी तो उन्होंने ऐलान किया सबसे कि भाई चलिए दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। यानी कि इस प्रदर्शन में जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इनको डिटेन किए जाने की खबरें जब इनको मिली तो उसके बाद इन लोगों का ये फैसला हुआ है कि दिल्ली जाएंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस का कड़ा पहरा जो है वो तमाम जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके घरों पर लग गया है। पुलिस ने इन सभी नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के नेता वरुण शर्मा के आवास पर, जहां पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर अभी से ही तैनात हो गए हैं। रात के करीब 9 बजे से ऊपर का समय हो गया है और ये लोग कह रहे थे कि भाई दिल्ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस जो है वो उनके घरों पर आ गई है। बातचीत करेंगे वरुण शर्मा जी से। दिल्ली आप लोग जाना चाह रहे थे, दिल्ली में भी आज दूसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला है। आप लोग कह रहे थे दिल्ली जाएंगे, तो राहुल गांधी को डिटेन किया गया, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, अखिलेश यादव को डिटेन किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जिस हिसाब से केंद्र में बैठी सरकार, मैं तो निकम्मी सरकार कहूंगा, केंद्र में बैठी निकम्मी सरकार जो छात्रों की आवाज को सुनने का नहीं काम कर रही है। और हमारे सीएलपी लीडर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, प्रशासन द्वारा राहुल जी को धकेलना, धक्का मुक्की करना, उन्हें धक्का देना, मतलब ये बात समझ में नहीं आई कि लोकतंत्र कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है। आज ये सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या कुछ मांग है आप लोगों की, और आप दिल्ली जाने को कह रहे हो तो क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि हमने अभी तस्वीरें देखी हैं, कहीं कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। अब कैसे जा पाएंगे आप लोग दिल्ली? नहीं जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। सुबह सभी साथियों से बातचीत हो चुकी है और दिल्ली कूच करेंगे। अपने नेताओं की आवाज को आवाज के साथ खड़े होने का काम करेंगे। और आपने जो पूछा कि क्या कारण है, आप पूरा देश जानता है कि आज छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुआ। क्यों हुआ? नीट की परीक्षा जिसका मतलब इन्होंने पहले ही पर्दाफाश कर दिया। बच्चा इतने 2 साल से मेहनत करता है, किस लिए करता है? भाई मैं एग्जाम में बैठूंगा, पास होऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा घर जीवन यापन चलेगा। लेकिन ये निकम्मी बैठी गूंगी सरकार केंद्र की ये चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख कर आ गए हैं, नौकरी हासिल करें। ये वही 5-10 हजार रुपए बच्चों को समेटना चाहते हैं। लेकिन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ राहुल गांधी जी और उनका एक एक सिपाही कांग्रेस का हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। बच्चों की आवाज को बिल्कुल भी दबाया नहीं जाएगा, ना महिला की आवाज को दबाया जाएगा और ना ही किसानों की आवाज को दबाने का काम करेंगे। राहुल जी ने हमेशा संघर्ष का साथ दिया है और सही का साथ दिया है। हमारा कोई भी नेता डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, क्योंकि एक बात हमारे नेता ने कही है, आज जो ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी जाति कर रही है, सब कुछ याद रखा जाएगा, एक एक चीज का इनसे हिसाब लिया जाएगा। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेताओं का। और अभी तस्वीर हमने वरुण शर्मा के आवास की दिखाई है। इसके अलावा जो अन्य नेता है उनके आवास पर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, वो भी हम आगे आपको अपडेट करेंगे। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा, आपको नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेना पड़ेगा। जिन छात्रों के ऊपर आपने लाठीचार्ज किया है उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी पड़ेगी और सरकार छोड़नी पड़ेगी, वरना ये जनता, हिंदुस्तान का अवाम आपको सड़क पर ला करके खड़ा कर देगा। पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद भी कई नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली जरूर जाएंगे सुबह। तो आपका क्या कुछ प्लान है? देखिए, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी ने आह्वान किया हुआ है कि सब लोग दिल्ली पहुंचे। अगर हमें दिल्ली पहुंचने से रोका गया तो यहीं से हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। आज हम हाउस अरेस्ट है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाउस अरेस्ट है, उसके बाद जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो कांग्रेस नेताओं के घरों का हाल तो हमने आपको दिखा दिया। अब हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर। इस वक्त देख सकते हैं कि तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा, इनके घरों पर भी पुलिस का पहरा जो है वो लग गया है। अखिलेश यादव को डिटेन किया गया दिल्ली में। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी दिल्ली कूच का जो है वो आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने जो है इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो बात करेंगे टिंकू अरोड़ा जी से। एक मिनट सर, टिंकू भाई से बात करेंगे यहाँ पर। टिंकू भाई, अभी हम पहले कांग्रेस नेताओं के घरों पर गए, वहां पर भी तस्वीरें कुछ यही हैं। जब यहाँ पर आपके पास है तो यहाँ पर भी देखा पुलिस का कड़ा पहरा है। क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की बगली?
देखिए, हम साथियों के साथ दिल्ली कूच करना चाह रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली में पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस मौजूदा सरकार जो है तानाशाही के रवैये को अपना रखा है। कोई व्यक्ति अपने नेता के लिए कहीं जा भी नहीं सकता, कोई आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम लोग साथियों को इकट्ठा करके दिल्ली जाना चाह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अरेस्ट किया है, हम लोग वहां जाकर पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आखिर क्या इस सरकार में हक की आवाज उठाना या उसकी लड़ाई लड़ना कोई घोर अपराध हो गया है? दुनिया पिछली सरकारों में भी लोग अपनी मांग उठाते चले आ रहे थे। आज जैसे कल इन्होंने छात्रों पे, युवाओं पे, बच्चियों पर लाठीचार्ज किया है, यह घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की आदी है और हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया है, पुलिस हमें ज्यादा देर तक अरेस्ट नहीं कर सकती। हम देर रात निकले या सुबह निकले, हम निकलेंगे जरूर। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ा गया तो दिल्ली के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारत से गाड़ियां कूच करेंगी। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि पुलिस का चाहे पहरा कितना सख्त हो जाए, अगर हमें दिल्ली जाना पड़ा तो हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। तो हमने आपको अलग अलग तस्वीर दिखाई हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें और निकल कर आई हैं जहां पर कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो देहरादून हाईवे से जब दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वहां पर भी पुलिस के द्वारा जो है वो हिरासत में ले लिया गया। तो पूरा हंगामा मच रहा है। जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन सभी को डिटेन किया गया। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस का सख्त पहरा इनके घरों पर लग गया है और सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।